चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने एक खंडपीठ, एक स्पेशल बेंच बनाई है जिसमें जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना साहिबा, ये दोनों जज स्पेशल बेंच बिल्किस बानो के केस में सुनवाई करेगी। देखिए ना, पिछले साल मई 2022 में वो 11 मुलजिम को गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि उन जो मुलजिम थे ना, कॉन्विक्ट, उनके संस्कार, उनके अखलाक अच्छे थे, इसलिए 14 साल की सज़ा के बाद उनको छोड़ दिया था। 27 मार्च से फिर से हो रही है। ये बहुत अच्छी खबर है, ये आम लोगों को मालूम नहीं है। ये जान लेना चाहिए कि बिल्किस बानो के केस में फिर से सुनवाई हो रही है। तो इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, मेरे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गुजरात 2002 दंगे की बात करते हैं। जब गुजरात में 2002 में दंगा हुआ था, उसकी अगर पहले बात करें तो बिल्किस बानो 2002 में फरवरी 28, 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में जो पूरा मामला हुआ था, जो उसमें हमने हिंसा देखी थी, उसके बाद कई जगहों पर घरों को जलाया जा रहा था। जो मुस्लिम घर थे खास तौर पर उसे टारगेट किया गया था, कई सारी लूट की गई थी। बिल्किस बानो उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और गर्भवती थी। वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट के, जो दाहोद ज़िला है, उसके राधिकपुर गांव में रहती थी। जब इस तरह से हिंसा होने लगी और घरों को लूटे जाने लगा, ईद के समय घर जलाए जाने लगे, तो वो अपने घर से, उनके साथ करीबन 15-16 लोग वो भागे थे। और जो मुसलमान परिवार थे, सभी मुस्लिम समुदाय से आते थे और वो सभी वहाँ से भागे। और 3 मार्च 2002 की बात है, जब वो छापरवाड़ा गांव पहुँचे थे, वहाँ पर वो रुके हुए थे। जो चार्जशीट दाखिल की गई थी बाद में इस पूरे मामले में, उसमें ये कहा गया कि 20 से 30 लोग, जिसमें ये जो 11 आरोपी थे जिन्हें छोड़ा गया है अभी, वो शामिल हैं इन लोगों में, वो उस जगह पर पहुँचे तलवार के साथ, लकड़ी के साथ और कई सारी चीज़ों के साथ, और बिल्किस और उनके परिवार पर उन्होंने हमला किया। बिल्किस बानो और उनके साथ 4 महिलाएं थीं जिनके साथ बलात्कार किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि उस समय बिल्किस बानो 5 महीने की गर्भवती थी। उसमें उनकी माँ शामिल थी जिनके साथ बलात्कार किया गया। ये कुल मिलाकर 17 मेंबर लोग थे जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, और उनमें से 8 लोगों के शव मिले और 6 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। केवल बिल्किस बानो, एक शख्स और 3 साल की एक जो बच्ची थी, वो इस पूरे हादसे में बच गए, इस पूरे हिंसा में बच गए। बिल्किस बानो के बारे में जो जानकारी मिली है, ये मैं एफआईआर और जो उस समय की जानकारी है उससे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बिल्किस कम से कम 3-4 घंटे तक इस पूरे हिंसा के बाद वो बेहोश रहीं। जब उन्हें होश आया तब वो वहीं पर आसपास में जो आदिवासी महिलाएं थी उनसे उन्होंने कपड़े लिए, और उसके बाद वो एक होमगार्ड को मिले जो उन्हें लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गए। ये ज़रूरी है क्योंकि लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल सोमा भाई गोरी के सामने उन्होंने अपनी पूरी दास्तान बताया कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से अन्याय हुआ है। बाद में जो सीबीआई की ओर से मामला दर्ज किया गया, उसमें यह कहा गया कि गोरी ने कई सारे जो आरोप बताए गए थे या कई सारी जो हिंसा हुई थी उसके बारे में उन्होंने उसे दबाने की कोशिश की गई, ये सीबीआई का कहना है। उसके बाद बिल्किस बानो ने पुलिस के पास गई, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद उन्हें पुलिस अस्पताल पब्लिक अस्पताल में उन्हें तब ले जाया गया जब वो गोधरा रिलीफ कैंप में पहुंची। ये पूरा मामला बाद में बड़ा बना जब जो ह्यूमन राइट्स है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जो जांच है वो बाद में सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने पाया कि जो पोस्टमार्टम किया गया था वो सही तरीके से नहीं किया गया था, और इसके अलावा ऐसे कई शव मिले थे जिसके स्कल यानी जो खोपड़ी है वही नहीं थे। ये सीबीआई का कहना है कि ये जानबूझ के किया गया ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके, उन शवों की शिनाख्त ना हो सके। इसके बाद बिल्किस बानो को कई सारे धमकी मिलने लगी, जान से मारने की धमकी मिलने लगी, जिसके बाद ये पूरा जो मामला था वो गुजरात से महाराष्ट्र शिफ्ट कर दिया गया। मुंबई में कुल 19 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ, जिसमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल थे और एक सरकारी डॉक्टर भी शामिल था। और एक स्पेशल कोर्ट ने जनवरी 2008 में इन सभी लोगों को 11 लोगों को आरोपी दर्ज किया गया, उनको आरोपी माना गया इस पूरे मामले में। और इन 11 लोगों को कंस्पायरिंग टू रेप, एक बलात्कार करने के लिए, गर्भवती महिला के साथ बलात्कार करने के लिए,
मर्डर करने के लिए और अनलॉफुल असेंबली के मामला के तहत उन पर सजा दी गई उन सभी लोग